गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गाइस, आज हम आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को सीखेंगे। गाइस, आर्टिकल का यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं। नाउन से पहले करते हैं। इंग्लिश की लैंग्वेज में 3 आर्टिकल होते हैं, ये, एन टी एच ई। ये और एन जो है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनसर्टेन, अनिश्चित। ये हमेशा अनिश्चित नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। और टी एच ई होता है डेफिनिट, यानी सर्टेन। जब नाउन सर्टेन होगा, निश्चित होगा, तब हम उनके पहले टी एच ई का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइस, आज हम आर्टिकल के फर्स्ट रूल को पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है, ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये ऑब्लिक एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। काउंटेबल मीन्स दैट विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल का मतलब है कि जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ ये कार। गैस, यहाँ पे कार क्या है? एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले ये का यूज किया गया है। सौरभ हैज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? एक काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है, इसको भी हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले एन का यूज किया गया है। एन का यूज किया गया है अम्ब्रेला के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू एक ओवेल है। अगर हम अम्ब्रेला को प्रोनाउंस करते हैं तो पहले छोटा आ जाता है, जो कि एक स्वर है, इसलिए इसके पहले एन यूज किया गया है। गाइज, हम जो आर्टिकल यूज करते हैं वो लेटर के अनुसार यूज नहीं करते हैं, उसके उच्चारण के अनुसार करते हैं। अगर उसका उच्चारण करते समय पहला अक्षर ओवेल आएगा तो हम एन यूज करेंगे। अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन आएगा तो हम ये आर्टिकल यूज करेंगे। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। गाइज, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रूल नंबर 2 है गाइज, इफ़ एनी एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब कम्स बिफोर द नाउन। अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नाउन से पहले आती है, देन तब ये ऑब्लिक कैन इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब। तब उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले हम ये ऑब्लिक एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहिणी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल यहाँ पर नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाती है तब उस एडजेक्टिव से पहले हम ये का यूज़ या एन का यूज़ करते हैं, इसलिए ये का यूज़ किया गया है। साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर गर्ल क्या है? नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली क्या है? एक एडवर्ब है। इसके पहले एन यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीमली के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। एक्सट्रीमली का जो फर्स्ट लेटर है वो ई है। प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पहले छोटी ई आ जाएगा, जो कि स्वर है, इसलिए एन का यूज किया गया है। ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर एब्रिविएशंस एंड प्रोफेशन। ये ऑब्लिक एन का प्रयोग हम संक्षिप्त शब्दों और व्यवसायों के नाम के पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एम पी ऑब्लिक एम एल ए ऑब्लिक एस टी ओ। कैस, एम पी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं। एम एल ए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होते हैं। एस टी ओ है सब डिविजनल ऑफिसर। ये सारे क्या हैं? एब्रीविएशंस है, संक्षिप्त शब्द हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी इज ए नर्स ऑब्लिक टीचर ऑब्लिक डेंटिस्ट। टीचर, नर्स, डेंटिस्ट, ये क्या है? प्रोफेशन है, इसलिए इसके पहले भी ये का यूज किया गया है। नर्स क्या है? यन वो है हमारा एक कॉन्सोनेंट है। नर्स का फर्स्ट लेटर यन कॉन्सोनेंट। अगर हम प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे पहले ना आ जाएगा, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ये आर्टिकल यूज किया गया है, जो कि करेक्ट है। इन दो सेंटेंसेस वेयर प्राइस पर मंथ और पर आइटम एटसेट्रा कम्स। जिन वाक्यों में कीमत पर महीना या पर आइटम की आती है, इन दो सेंटेंसेस ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड, उन वाक्यों में ये ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर पर सेकेंड एन आवर। यह ट्रेन 1 घंटे में 70 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ती या चलती है। गैस, यहाँ पर आवर के पहले एन यूज किया गया है, क्योंकि ये यहाँ पर बात किया गया है पर आवर की, इसलिए इसके पहले एन यूज किया गया है।
गाइज यहाँ पर आवर जो है इसमें यत साइलेंट है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करते हैं तो आवर होता है, जो कि आ पहले आता है, बड़ा आ, और वो बड़ा आ एक स्वर है इसलिए एन यूज किया गया है। दे बेंट देयर वन आ वीक, वे सप्ताह में एक बार वहां जाते थे। वे गाइज यहाँ पे पर वीक की बात की गई इसलिए इसके पहले ये आर्टिकल यूज किया गया है। रूल नंबर 5 है, इफ ये सिंगुलर नाउन इज यूज्ड आफ्टर मैनी रेदर क्वाइट सच, अगर एक सिंगुलर नाउन का प्रयोग मैनी रेदर क्वाइट सच के बाद किया जाता है, देन तब ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर दैट सिंगुलर नाउन, तब उस सिंगुलर नाउन से पहले ये ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट वर्क। गाइज यहाँ पर क्वाइट के बाद एक सिंगुलर नाउन आया है डिफिकल्ट वर्क। डिफिकल्ट वर्क एक सिंगुलर है इसलिए इसके पहले ये का यूज किया गया है। मेनी ये गर्ल कम्स लेट टू द क्लास, मेनी के बाद यहाँ सिंगुलर नाउन गर्ल आया है इसलिए इसके पहले ये का यूज किया गया है। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेफिनिट आर्टिकल टी एच ई द, डेफिनिट आर्टिकल होता है टी एच ई जिसको हम बोलते हैं सर्टेन, निश्चित। इट इज यूज बिफोर नाउन्स विच आर डेफिनिट, इसका प्रयोग निश्चित नाउन से पहले किया जाता है। द इज यूज बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, द का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड ये बैग, मैं एक बैग पाया। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, बैग में एक सिक्का था। गाइज यहाँ पर बैग के पहले ये आर्टिकल यूज किया गया है। ये जो बैग है अभी यहाँ पर ये क्या है, एक अनसर्टेन बैग है, अनिश्चित है, इसलिए इसके पहले अनिश्चित आर्टिकल ये का यूज किया गया है। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, बैग में एक सिक्का था। गाइज इस बैग के पहले द यूज किया गया है। द क्या है, एक डेफिनेट, यह निश्चित है, ये वही बैग है जिस बैग को मैं पाया था, उसी बैग में एक सिक्का है। तो जिस बैग में पाया था यह वही बैग है, उसी बैग में एक सिक्का था। तो दोबारा जब बैग को मैंने मेंशन किया तो उसके पहले द आर्टिकल यूज किया। द लगने से क्या हुआ कि ये बैग निश्चिंत हो गया, ये मैं उसी बैग की बात कर रहा हूँ जिस बैग को मैं पाया था, उसी बैग में एक सिक्का था। रूल नंबर 7 है, इफ ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, अगर एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, देन तब द इज यूज्ड बिफोर दैट कॉमन नाउन, तब उस कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। गाइस सचिन तेंदुलकर क्या है, प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कॉमन नाउन की तरह, या उसको यूज किया गया है कॉमन नाउन की तरह, इसलिए इस गॉड के पहले यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इफ कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड ट्वाइस इन अ सेंटेंस, देन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर बोथ, अगर एक वाक्य में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग की जाती है तब दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, आपको जितना अधिक प्राप्त होता है आप और उतना अधिक चाहते हैं। गाइज मोर है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, मच मोर मोस्ट, मच पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव, मोस्ट सुपरलेटिव, एक ही सेंटेंस में 2 बार आया कंपैरेटिव डिग्री, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया गया है, जो कि करेक्ट है। इवन व्हेन कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू इज गिवन इन द सेंटेंस, जब वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री और ऑफ द टू दिया गया हो, द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, तब कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेटर ऑफ द टू मैन, वह 2 आदमियों में अच्छा है। गाइज यहाँ पे बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आ गया है, इसलिए इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया गया है, जो कि करेक्ट है। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग, निम्नलिखित से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। दी एल्प्स, द विंध्यास एटसेट्रा आदि। रिवर्स, नदियों के नाम से पहले द प्रयोग किया जाता है। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द नर्मदा एटसेट्रा आदि। सी, समुद्र के नाम से पहले द प्रयोग किया जाएगा। द रेड सी, द अरेबियन सी एटसेट्रा आदि। ओशन, महासागर, द एटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन एटसेट्रा आदि, और भी कई सारे महासागर के नाम हैं। बेस, खाड़ियाँ, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के एटसेट्रा आदि, ये सारी क्या है, खाड़ियों के नाम हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का समूह, द फिलीपींस, द बहामास एटसेट्रा आदि। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति के पद के नाम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द चेयरमैन, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट,
द चीफ मिनिस्टर एटसेट्रा आदि। और भी कई सारे पद हैं व्यक्ति के, उन सभी पदों के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा, ये क्या है? न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नेशनैलिटी, शब्द जो राष्ट्रीयता को व्यक्त करते हैं। द इंग्लिश, द इंडियंस, द फ्रेंच एटसेट्रा आदि। द इंग्लिश वे अंग्रेज हैं, द इंडियंस वे भारतीय हैं, द फ्रेंच वो फ्रांस के हैं एटसेट्रा। और भी कई सारे नेशन हैं। इन्वेंशन, आविष्कार, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया? गाइज यहाँ कंप्यूटर को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग से। जिस भी ऑब्जेक्ट या थिंग का नेम यहाँ पर होगा, उस ऑब्जेक्ट या थिंग के नेम के पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल THE का यूज करना होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी संगीत यंत्र होते हैं उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द तबला, द वायलिन, द ट्रम्पेट, द माउथ ऑर्गन एटसेट्रा आदि। मेनी इंपॉर्टेंट्स बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्था होती है, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द रॉयल पैलेस, द व्हाइट हाउस, द गेटवे ऑफ इंडिया एटसेट्रा आदि। आर्टिकल्स, रूल नंबर 11 है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिनों और महीनों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट लेकिन आर्टिकल्स आर यूज्ड इन टू शो दम एज डेफिनिट और इनडेफिनिट, लेकिन उनको निश्चित और अनिश्चित दिखाने के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इन मार्च, सामान्यतः मार्च का एक महीना है और किसी भी महीना या दिन के नाम के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आर्टिकल प्रयोग नहीं किया गया है। इन ये मार्च, एक मार्च में, कौन सा मार्च ये पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, इसलिए अनसर्टेन को शो करने के लिए यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल ये का यूज किया गया है। इन द मार्च ऑफ 1950, 1950 का जो मार्च था उस महीने की बात कर रहा है, ये सर्टेन हो गया है, निश्चित है, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 12 है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE का सही उच्चारण जो है उसको आज हम सीखेंगे। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन दैट फॉलोज इट। THE जिस नाउन को फॉलो करता है उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसी के नाउन के उच्चारण पर निर्भर होता है। इफ अगर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन कमिंग आफ्टर द स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड्स, अगर जो नाउन को फॉलो कर रहा है THE, अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, यानी कि व्यंजन वाली आवाज आती है, व्यंजन का कोई पहला अक्षर आता है पहले, देन तब इट इज रीड एज द, तब हम उसे THE को द प्रोनाउंस करेंगे, द बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़, यहाँ पर द न्यूज़ को फॉलो कर रहा है, न्यूज़ हमारा नाउन है, न्यूज़ का प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो ना आ जाता है, ना एक व्यंजन है, इसलिए इसको हम द न्यूज़ बोलते हैं। और यहाँ पर यन जो फर्स्ट लेटर है वो भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। द गर्ल, द डॉक्टर, द वन, गाइस यहाँ पर वन क्या है, वो हमारा एक ओबेल है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वह आता है, और वह हिंदी में एक व्यंजन है, इसलिए इसको हम द वन बोलते हैं। द यूनिफॉर्म एटसेट्रा आदि। रूल नंबर 13 है, इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन, अगर नाउन का उच्चारण कमिंग आता है आफ्टर द बेगिंस विथ ये ओबेल साउंड, अगर शुरुआत में ओबेल की साउंड आता है, क्या, स्वर की साउंड, देन तब इट इज रीड एज दी लॉन्ग ई, तब हम THE को दी बोलते हैं जो कि लॉन्ग ई है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दी ऑरेंज, यहाँ पर ऑरेंज में क्या है, वो क्या है, एक ओवेल है, और जब हम ऑरेंज को प्रोनाउंस करते हैं तो बड़ा आ आता है, बड़ा आ एक स्वर है, इसलिए इसको हम दी ऑरेंज बोलते हैं। दी इंड, दी आवर, यहाँ पर आवर में यच क्या है, साइलेंट है, इसलिए इसको प्रोनाउंस करते हैं तो बड़ा आ पहले आता है, ये एक स्वर है, इसलिए इसको दी आवर बोलते हैं। दी अम्ब्रेला एटसेट्रा आदि, और भी कई सारे नाउन हैं। रूल नंबर 14 है, THE करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ THE, द का जो सही उच्चारण है कैन बी हर्ड, सुन सकते हैं, एट द एंड ऑफ द न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो,
रेडियो पर जो न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट की जाती है वहाँ पर आप द का सही उच्चारण सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द एंड ऑफ द न्यूज़। जब समाचार के लास्ट में इंग्लिश जो समाचार सुनाता है वो ऐसे ही बोलता है। तो यहाँ पर एंड क्या है, एक नाउन है। इस एंड का पहला लेटर ई ओबल है, प्रोनाउंसिएशन में छोटी ई आता है, स्वर है, इसलिए इसको दी बोलते हैं। यहाँ पर न्यूज़ नाउन है, इसके पहले द आया है क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ में यन कॉन्सोनेंट और ना पहले आएगा, हिंदी में उच्चारण करेंगे जो कि व्यंजन, इसलिए इसको द बोलते हैं। रूल नंबर 16 है THE इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द डायरेक्शंस। दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। रूल नंबर 17 है द इज यूज विद द नेम ऑफ थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। जिनका ऐतिहासिक महत्व होता है उनके पहले भी या उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच की क्रांति है, इसका भी एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश जो था उसका भी अपना एक इतिहास है, महत्वपूर्ण इतिहास है, इसलिए इन सभी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज टू शो एनफ और सफिशियंट क्वांटिटी। द का प्रयोग पर्याप्त मात्रा को शो करने के लिए यूज किया जाता है ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन, एक अनगिनत नाउन का। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी हैड द करेज टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी के पास नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलने का पर्याप्त साहस था। गाइस यहाँ पे करेज अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले द यूज किया गया है जो कि करेज को सफिशियंट शो कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग सही है। आई हैव द मनी टू बाई ये कार। एक कार को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है। गाइस यहाँ पर मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस मनी के पहले द का प्रयोग किया गया है। ये जो द है ये इस मनी को सफिशियंट शो कर रहा है, इसीलिए इस मनी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज बिफोर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। नाप तोल की इकाई के पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही इज पेड बाई द आवर। उसे पर घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता है। मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर। दूध को लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। तो यहाँ पर लीटर और ऊपर आवर, ये क्या है, एक मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म्ड फोर्सेस एट्सेट्रा। द का प्रयोग हम सरकार की शाखाओं और आर्म्ड फोर्सेस और भी कई सारी नेम हैं उनके पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द जुडिशियरी न्यायपालिका, द आर्मी, द पुलिस, द लेजिस्लेटर एट्सेट्रा। द लेजिस्लेटर इसका मतलब होता है विधानमंडल। रूल नंबर 21, इफ द प्लूरल ऑफ सरनेम, अगर सरनेम प्लूरल फॉर्म में है, रेफर्स टू एंटायर फैमिली, वो पूरे परिवार को रिफर करता है, देन तब द इज यूज विद इट, तब उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द शर्माज आर अवे फ्रॉम द सिटी। शर्मा जी जो हैं वो शहर से दूर हैं। गाइस यहाँ पे शर्माज क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल में लिखा हुआ है, ये इसलिए पूरे शर्मा फैमिली की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 22 है व्हेन पार्ट्स ऑफ बॉडी आर यूज्ड विद अ प्रीपोजिशन। जब शरीर के भाग को एक प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग किया जाए, देन द इज यूज बिफोर इट, तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वुंडेड इन द लेग, वह लेग में घायल था, चोट लगी थी। गाइस यहाँ पर लेग है, पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम, इन प्रीपोजिशन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द पुलिस काट हिम बाई द आर्म, पुलिस ने उसे हाथों से पकड़ लिया। गाइस यहाँ पर आर्म क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है, बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, इसलिए पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले दी आर्टिकल दी आर्म, जो कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम के पहले, जो कि करेक्ट है। द इज यूज विथ ऑर्डिनल्स, द का प्रयोग ऑर्डिनल्स के साथ किया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प मी, वह पहला व्यक्ति थे जिसने मेरी मदद की थी। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट, आप पहले उम्मीदवार हैं, टू अप्लाई
अप्लाई करने वाले, फॉर द पोस्ट इस पद के लिए। यहाँ पर भी फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 24 है, टू पॉइंट टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट और क्वालिटी द इज यूज्ड फॉर दिस। एक विशेष व्यक्ति को, कोई वस्तु को या क्वालिटी को अगर पॉइंट करना है तब उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की क्वीन से मिला। यहाँ पर मैं इंग्लैंड की क्वीन को पॉइंट कर रहा हूँ, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ही लिव्स इन द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वह गली के अंत वाले घर में रहता है। कौन सा घर, गली का अंत वाला घर, तो ये एक विशेष घर को रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, इसलिए इस हाउस के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 25 है, इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज ए नाउन टू इंडिकेट ये थिंग आर अथवा ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अगर एक एडजेक्टिव का प्रयोग एक नाउन की तरह किसी वस्तु को या ग्रुप ऑफ व्यक्ति को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, देन तब द इज यूज्ड बिफोर इट, तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है एज ए नाउन, इसलिए इस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया गया है, जो कि करेक्ट है कि जितने धनी लोग हैं उनको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। दी अनएम्प्लॉयड आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जितने बेरोजगार हैं वो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आया है एज ए नाउन, इसलिए अनएम्प्लॉयड के पहले द का प्रयोग, दी का प्रयोग किया गया है, जो कि करेक्ट है। रूल नंबर 26 है, ये ऑब्लिक एन इज नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन, ये ऑब्लिक एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल, इसलिए इसके पहले ये का प्रयोग गलत है, इनकरेक्ट। ये ब्रेव मैन, ब्रेव मैन क्या है, प्लूरल फॉर्म में, इसलिए इसके पहले ये का प्रयोग गलत है। 27 है रूल नंबर, ये ऑब्लिक एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले ये ऑब्लिक एन प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये रमेश, रमेश क्या प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये का प्रयोग गलत है। एन आशीष, आशीष क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग गलत है। ये ऑब्लिक एन इज नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ये ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मिल्क, मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये का प्रयोग गलत है। एन एडवाइस, एडवाइस क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग गलत है। रूल नंबर 29 है, इफ अगर एन अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड विद ये यूनिट, अगर एक अनकाउंटेबल नाउन को एक यूनिट के साथ प्रयोग किया जाता है, देन तब द इंडेफिनिट आर्टिकल ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर इट, तब उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास ऑफ मिल्क, गाइज यहाँ पे मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ग्लास, ये ग्लास क्या है, एक यूनिट है, इसलिए इसके पहले ये का प्रयोग, ग्लास के पहले ये का प्रयोग सही है। ये पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर इसको यूज़ किया गया यूनिट की तरह, ये पीस, इसलिए पीस के पहले ये आर्टिकल यूज़ किया गया, इंडेफिनिट आर्टिकल है, जो कि सही है। रूल नंबर 30 है, ये ऑब्लिक एन इज नॉट यूज्ड विथ द नेम ऑफ मील्स, खाने के नाम के साथ ये ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है, खाने का नाम, इसलिए ये का प्रयोग गलत है। ये डिनर, डिनर क्या है, खाने का नाम है, रात्रि भोज, इसलिए इसके पहले ये का प्रयोग गलत है, इनकरेक्ट है। रूल नंबर 31 है, बट लेकिन इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर द नेम ऑफ मील्स, लेकिन अगर भोजन के नाम के पहले एक एडजेक्टिव है, देन तब ये ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर इट, तब उसके पहले हम ये ऑब्लिक एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है, यहाँ पर एक मील का नाम है, खाने का नाम है। हेल्दी क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले ये का प्रयोग सही है। एन इंजॉयबल डिनर, डिनर क्या है, एक मील का नाम है, लेकिन इसके पहले एक एडजेक्टिव है, इंजॉयबल, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग गलत, सही है, सॉरी।
एन का प्रयोग सही है, क्योंकि यहाँ डिनर एक जो मील था उसके पहले एक एडजेक्टिव आ गई है, इसलिए एन का प्रयोग सही है। लेकिन अगर हम इस इंजॉयबल को हटा दें तो अगर हम एन डिनर या ये डिनर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मील के नाम के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ये ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं करते हैं जब तक कि उस मील के नाम के पहले एक एडजेक्टिव ना आ जाए। रूल नंबर 32 है, जनरली सामान्यतया टी एच ई द इज नॉट यूज विथ प्रॉपर नाउन। सामान्यतया द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ नहीं किया जाता है, एंड और अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं किया जाता है। बट लेकिन इफ़ दे आर यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस, लेकिन अगर हम इनका प्रयोग एक विशेष अर्थ में करते हैं देन तब द इज यूज, तब द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज रिवार्डेड एवरीवेयर। जो ईमानदारी है उसको सभी जगह पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ पर ऑनेस्टी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दी ऑनेस्टी ऑफ आशीष इज बियॉन्ड डाउट। आशीष की जो ईमानदारी है वो संदेह से परे है। यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़ किया गया है ऑनेस्टी को, क्योंकि ये जो ऑनेस्टी है वो आशीष की ऑनेस्टी है, इसलिए जब पर्टिकुलर ऑनेस्टी को यूज़ किया गया अनकाउंटेबल नाउन को, तब उसके पहले दी का प्रयोग किया गया, जो कि करेक्ट है। रूल नंबर 33 है, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम्स ऑफ गेम्स, नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, नेम्स ऑफ डिजीजेस, सीजन्स, डेज एंड मंथ्स, द इज नॉट जनरली यूज विथ देम। इनके साथ समानता द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदी, हिंदी क्या है, एक सब्जेक्ट है, द का प्रयोग गलत है। द हॉकी, हॉकी क्या है, एक गेम का नाम है, इनके पहले द का प्रयोग गलत है। द मलेरिया, मलेरिया एक डिजीज का नाम है, इनके पहले द का प्रयोग गलत है। द जनवरी, जनवरी क्या है, एक महीने का नाम है, इनके पहले भी द का प्रयोग गलत है। द फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, एक विषय का नाम है, द का प्रयोग इनके साथ गलत है। द दिवाली, दिवाली क्या है, एक फेस्टिवल का नाम है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग गलत है। द विंटर, विंटर क्या है, एक सीजन का नाम है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग गलत है। द मंडे, मंडे क्या है, एक दिन का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग गलत है। रूल नंबर 34 है, इफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जेल, चर्च, टेम्पल, कोर्ट, बेड एक्सेट्रा, अगर इनका प्रयोग आर यूज्ड किया जाता है फॉर दियर ओरिजिनल पर्पज, मुख्य उद्देश्य के लिए, देन तब द इज नॉट यूज, तब हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। स्कूल जाना किसी भी व्यक्ति का एक मौलिक उद्देश्य होता है या मूल उद्देश्य होता है, इसलिए इस स्कूल के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। द क्रिमिनल वॉज सेंट टू जेल, अपराधी को जेल भेजा गया। अगर वो अपराधी है तो जेल जाना चाहिए, तो ये उसका एक मूल उद्देश्य या एक उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है, इसलिए इसके पे जेल के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया गया है। रूल नंबर 35 है, बट लेकिन इफ दीज प्लेसेस आर यूज्ड फॉर अ पर्पज अदर देन, लेकिन इन स्थानों का प्रयोग अगर हम अन्य उद्देश्य के लिए करें, इट्स ओरिजिनल पर्पज, न कि मुख्य उद्देश्य के लिए करें, देन तब द इज यूज्ड विद देम, तब उनके साथ द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज टीचर, मैं उसके अध्यापक से मिलने के लिए स्कूल गया। गाइस, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहिए मुझे, न कि टीचर से मिलने जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो मुख्य उद्देश्य के लिए नहीं गए, वो टीचर से मिलने गए, इसलिए क्या हुआ कि उस स्कूल के पहले द का प्रयोग किया गया है। द ऑफिसर इंस्पेक्टेड द जेल, ऑफिसर ने जेल को निरीक्षण किया। गाइस, ऑफिसर का काम होता है ऑफिशियल वर्क करना ऑफिस के अंदर, न कि जेल के अंदर इंस्पेक्ट करना। जेल के अंदर इंस्पेक्ट जेलर करता है, तो यह भी मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, अन्य उद्देश्य के लिए किया गया, इसलिए भी जेल के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। रूल नंबर 36 है, इफ वर्ड्स डिनोटिंग फैमिली रिलेशंस, अगर शब्द पारिवारिक संबंधों को दर्शाते हैं, लाइक जैसे कि फादर पिताजी, मदर माताजी, सिस्टर बहन जी, अंकल चाचा जी, आंट चाची जी एक्सेट्रा आदि और कोई पारिवारिक रिश्ते हैं, आर यूज्ड प्रयोग किया जाए फॉर आवर सेल्फ, स्वयं के रिश्ते को दिखाने के लिए, संबंध को दिखाने के लिए, देन तब द वर्ड द इज नॉट यूज्ड विद देम, तब उनके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ पर किसका भाई, मेरा भाई, स्वयं के पारिवारिक संबंध को दिखा रहे हैं ना, इसलिए ब्रदर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया गया है, द आर्टिकल नहीं यूज किया गया है। मदर इज़ फीडिंग हर चाइल्ड, माता जी अपने बच्चे को खिला रही हैं।
यहाँ पर मदर क्या है, मेरी खुद की मदर है, तो मैं इस खुद की मदर के लिए, खुद के पारिवारिक संबंध को दिखाने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 37 है, बट लेकिन इफ दीज आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, लेकिन अगर हम इनका प्रयोग विशेष अर्थ में करें और अथवा फॉर अदर देन, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए करें, देन तब ये ऑब्लिक कैन और द इज यूज्ड विद देम, तब हम इनके साथ ये ऑब्लिक कैन या द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रेन, वह 2 बच्चों की माता है। अब मैं यहाँ अपने माता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी दूसरे की माता की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मदर के पहले द का प्रयोग किया गया है। सी इज़ ए वंडरफुल मदर, वह एक अच्छी माता है। अब यहाँ पर भी मैं अपने मदर की बात नहीं कर रहा हूँ, वह एक अच्छी माता है, वो किसी और की माता की बात कर रहा हूँ, किसी अदर पर्सन की या अदर उद्देश्य से बात कर रहा हूँ, इसलिए इस अ वंडरफुल मदर, इस वंडरफुल मदर के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ये यूज किया गया है। जब भी अगर पारिवारिक संबंध स्वयं के बारे में शो करना होगा, दिखाना होगा, तब हम उस पारिवारिक संबंध के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर दूसरे किसी विशेष अर्थ को दिखाना हो या किसी दूसरे उद्देश्य को दिखाना हो, तब हम उनके पहले ये ऑब्लिक एन या द का प्रयोग करते हैं, इसलिए वंडरफुल मदर के पहले ये का यूज किया गया है। गाइज, आई होप आपको आर्टिकल के 37 रूल्स समझ में आ गए होंगे। गाइज, अगर आपको आर्टिकल से संबंधित कोई डाउट है या आपको ऐसा लगता है कि कोई रूल आपके समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। गाइज, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thank you for watching my video.